ND24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ गोविंद। आज पहुंचे हैं कृष्णपाल मंत्री का आए हुए हैं आज फरीदाबाद में माननीय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी के निवास पर। अभी वो हमसे मिले भी और हमने अपनी जो भी यथा परिस्थिति बताई, शीघ्र रिहा करना चाहिए। उसी मांग को लेकर के हम देश भर में पूरा अभियान चल रहा है, एक आंदोलन चल रहा है, क्योंकि अब अति हो चुकी है। अन्याय की जो सीमा होती है वो पार हो चुकी है कि इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को और दूसरे धर्म के धर्मगुरुओं को, और अभी राम रहीम को भी अभी वो पैरोल पर बाहर है। एक जालंधर के पादरी को, जिसके ऊपर तो आरोप सिद्ध हो गया, 12 नन का बलात्कार हुआ और उसका आरोप भी सिद्ध हुआ, उसको भी छोड़ दिया जाता है। पर यहाँ तो एक खाली पोक्सो का एक धारा लगा दी, वो भी आरोप है। एविडेंस के नाम पर एक भी प्रूफ नहीं है। और हमने ये बोलते हैं कोर्ट की लड़की नाबालिग है। हमने 5 तरीके से आज तक बापूजी को एक दिन की भी मोहलत नहीं दी जा रही है। जो उनका संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार का भी नाम है माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और महामहिम राष्ट्रपति महोदय, और दूसरा माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय भजनलाल शर्मा जी और माननीय खट्टर जी और श्री भूपेंद्र पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हुए हैं। आज मंत्री जी के जो आज निवास पर पहुंचे हो, सर अगला कदम आपका क्या रहेगा जो आपकी सुनवाई होगी? आज मंत्री जी से मिले, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएंगे। और मंत्री जी से ऊपर अब सरकार में माननीय खट्टर जी है, मुख्यमंत्री जी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बेल या पेरोल नहीं मिलेगी, तब तक इस तरह से हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। बापूजी की रिहाई हमें चाहिए इस केस से, क्योंकि उससे कम कुछ नहीं, क्योंकि 11 साल से ऊपर हो गए हैं आज, और वो निर्दोष होने के बाद भी इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे कि अभी बताया श्री रामा भाई हुआ, कोर्ट में जो भी कन्विक्शन हुआ सिर्फ एक लड़की की स्टेटमेंट पे हुआ, जो बिल्कुल झूठी स्टेटमेंट थी। ऐसे हमारे पास कई प्रूफ हैं जिससे सिद्ध होता है कि बापूजी इनोसेंट हैं। 2001 में लड़की ने कहा कि मेरे साथ गलत दुष्कर्म हुआ है। 2002 में वो अपनी छोटी बहन को आश्रम में ले आती है, और सबसे जो चौंकाने वाली बात है, उस समय वो प्रचार प्रसार विभाग की मुखिया थी। उसके बाद भी, आश्रम से निकलने के बाद भी वो बापूजी का सत्संग निरंतर सुनती रही। तो ऐसे में इसी लड़की का विश्वास हम नहीं कर सकते। 2013 में उसने आरोप लगाया, 2014 में उसने बोला कि मैं अपना बयान बदलना चाहती हूँ, मुझसे दबाव में आके बयान लिया गया, पर उसको बयान बदलने के लिए उसको मना कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में तो सामने सबको दिख रहा है कन्विक्शन होने के बाद भी कि किस तरह से ये बोगस केस है। और ऐसे में एक संत को सताना, जिसने अपना पूरा जीवन समाज उत्थान में लगाया है। बापूजी को 11 वर्ष आज जेल में हो गए हैं, लेकिन उनके द्वारा चलाए गए देवी कार्य आज भी चलते हैं। आज भी भंडारा होता है गरीबों में, आज भी आदिवासी क्षेत्रों में अन्न ज़रूरतमंद की चीज़ें, डेली यूज़ की चीज़ें बांटी जाती हैं। उनके लिए जो है अभी तक उनको न्याय नहीं मिला, जब वो मतलब गलत नहीं है। बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल मिलना चाहिए। यही तो हमारा प्रश्न है, इसीलिए तो हम लोग आए। यही न्याय व्यवस्था के लिए हम लोग, आश्चर्य की बात है कि इतना होने के बाद भी ये प्रश्न आपके मन में आ जाए। हमारे मन में ये प्रश्न कई सालों से है कि इतना होने के बाद भी, मतलब नहीं है, निर्दोष है बिल्कुल, तब भी इतना समय उनको न्याय दिलवाने में लग रहा है। जब भी देखो हमें तारीख मिल जाती है, किसी न किसी रीज़न से, XYZ रीज़न से हमारी बेल को या पेरोल को खारिज कर दिया जाता है। हाँ, देर से न्याय दोना। सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? जब तक रिहाई नहीं मिलेगी, तब तक हम इस तरह के आंदोलन करते रहेंगे। आपने देखा होगा 11 वर्ष हो गए हैं, कहने को हम लोग करोड़ों में, पर आज तक हमने कहीं हमेशा मौन पूर्वक रैलियां निकाली, हमेशा मौन पूर्वक और बिल्कुल कानूनी दायरे में रह के हमने समाज को और मंत्रियों को और जितने बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं उनको अपनी बात रखी है। तो हम लोग इसी तरीके से मौन पूर्वक, शांतिपूर्वक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और यहाँ सिर्फ देश विदेश, यहाँ पे सिर्फ नई फरीदाबाद की बात नहीं करूँगी, देश भर में ऐसे साधक निकल रहे हैं और शांतिप्रिय, मौन पूर्वक संत समाज से, सरकारी अफसरों से, नेताओं से मिलकर अपनी बात रख रहे हैं। और अभी 2 मार्च को भी चंडीगढ़ में एक विशाल रैली होगी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR के लोग एकत्रित होंगे और यही रिहाई की मांग बापूजी की करेंगे। और उनको जो अनुकूल है, उनकी ट्रीटमेंट ऑफ जो भी चॉइस है, वो ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, उसके लिए उनको वो भी उपलब्ध कराई जाए। जब एक ऐसे हाँ जी, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम सब साधकों की यही पुकार है कि हमारे निर्दोष बापूजी को शीघ्र से शीघ्र न्याय मिले। 11 साल हो गए हैं, एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा दिया गया, उसमें पॉक्सो के एक्ट का दुरुपयोग किया गया है। हम तो खुलकर यही कहेंगे, हमारे बापूजी को न्याय दो, क्योंकि अब ये हालत नहीं है कि हम और ज़्यादा इंतजार कर सकें। क्योंकि पहले इतने साल तो बीत गए, लेकिन अब आप उनकी कंडीशन देखिए, उनका हीमोग्लोबिन क्या रह गया, 3 भी नहीं रह गया है। उनको हार्ट की तीनों आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं
और उनको और रक्तस्राव निरंतर हो रहा है, तो ऐसी हालत में हम कितनी डेट पर डेट कहाँ तक हम इंतजार करेंगे? आप खुद बताइए। सर मैं एक बात एक ऐसे संत जिन्होंने पूरा जीवन उन्होंने अपना भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए और देवों के यहाँ के उत्थान के लिए लगा दिया। अब उनको इतना सताया जाना कहाँ तक उचित है? आम आदमी को भी बेल का अधिकार होता है, लेकिन इनके साथ क्या प्रॉब्लम है हमें तो ये नहीं समझ आ रही। राम रहीम जैसे लोगों को भी उन्होंने बेल दिया और वो मेरे ख्याल में 9वीं बार अब बाहर आए हुए हैं, वो भी 50-50 दिन के लिए। तो हमारे बापूजी ने ऐसा क्या कर दिया जो उनको एक दिन की भी लिए बेल नहीं मिल रही है? एक दिन के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई के लिए दिया। कितनी महिलाएं इस बात की साक्षी हैं कि बापूजी से जुड़ने के बाद उनके जीवन में जब उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा, सर आपको याद होगा, अब अपने न्याय की सर आपको याद होगा सन 2012 में दिसंबर में निर्भया के देश के अंदर क्या रेप खत्म हो गए जा रहे हैं? जो हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आश्रम बापूजी के ऊपर ये धारा लगाई गई और उसी के तहत फंसा दिया गया, जिसका छुटकारा आज तक नहीं हो पा रहा है। निर्दोष है वो बिल्कुल। अगर बापूजी के केस की बात की जाए इस समय एट प्रेजेंट इतने मतलब वो लीगली हेल्थ वाइज और आज तक हमारे तरफ से हमारे बापूजी के साधकों ने कभी भी कोई हंगामा नहीं किया, कोई ऐसा हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं किया, इतने शांतिपूर्ण तरीके से। इस समय भी वो यही कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से और न्याय व्यवस्था के पास जाएंगे। क्या कहेंगे? महिला शक्ति की बात हो गई है, अब आप बताइए। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे और शांतिपूर्ण, और फिर भी नहीं सुना गया फिर उसके बाद हम सरकार का विरोध करेंगे। हम हमारे बापूजी को बिल्कुल, हमारे बापूजी को तो बेल मिल जाती है, वही नेता इलेक्शन भी लड़ते हैं और जीत जाते हैं, जिनके आरोप भी सिद्ध हो जाते हैं, फिर भी इलेक्शन लड़ते हैं। बताओ आप। गाड़ियों पर फेसबुक पर, मेरा नाम हनीश शुजा है, मैं कह रहा हूँ गाड़ियों पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे ये लिखना, हम गर्व से कहूँ हिंदू जामा मस्जिद के मौलाना पर 54 केस हैं, जो है गैर जमानती वारंट है, उनको हाथ तक नहीं लगाते हैं। दिल्ली की प्रशासन कहता है कि अगर उनको हम हाथ लगाएंगे तो हंगामा हो जाएगा। इधर हम लोग शांतिपूर्वक मौनपूर्वक सब अपने बात रख रहे हैं तो उसको भी नहीं सुना जाता, इसलिए कि हम शांतिपूर्वक रख रहे हैं। हमारी चाह रहे हैं जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो फिर यही शायद बेल भी मिले और वो निर्दोष है, उनको शीघ्र रिहा किया जाए। हरिओम। जब देश पर आपदा आई तो सबसे पहले बापूजी ने लातूर में, भुज में भूकंप आया, उस समय मैं वहीं भुज में ही था, सबसे पहले बापूजी की तरफ से साधक और उनकी तरफ से राहत सामग्री, उन जो भी उससे व्यवस्थित। समाज देश समाज है देश की संस्कृति का आधार, उनके प्रति बदलो गलत विचार। जो है काफ़ी जो महिलाएं हैं यहाँ पर जो इकट्ठी हैं, और आज जो है मंत्री जी को, आज कृष्णपाल मंत्री जी को आज जो ज्ञापन सौंपा है और आश्वासन दिया है कि जल्दी ही उनको हम रिहा कराएंगे। हम हैं आज कृष्णपाल मंत्री के कार्यालय से लाइव दिए, तो ऐसे कैसे चलेगा? दो बार दोहरी नीति क्यों हो रही है? एक के साथ ये संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कानून सब बराबर है, कानून कहाँ बराबर है? आज आपने मंत्री जी को ज्ञापन न कहीं सरकार ही बनाती है, तो कानून का दुरुपयोग हो रहा है और किस तरीके से बापूजी के साथ ये प्रताड़ना हो रही है। तो हमने माननीय सांसद जी से यही कहा है कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाए, और इस तरीके से जो बापूजी के साथ अत्याचार हो रहा है 11 वर्षों में, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आपकी बात जो है सरकार तक अवश्य पहुंचाऊंगा। पर पहुंचे हैं ज्ञापन सौंपने के लिए और दिखाएंगे, हम देखते रहिए। बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो। साधु संतों बापू निर्दोष है। जस्टिस। ऐसा ही बने रहे हमारे चैनल के माध्यम से, फरीदाबाद अपडेट देते रहेंगे। जब के लिए नमस्कार। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा।